नमस्ते। ओम शांति। कल के सेशन में हमने सुना था क्वारंटाइन खुद को करना एक अच्छी आदत है। आज हम देखेंगे क्वारंटाइन से होने वाले फायदे। जैसे कि सरकार बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन करती है 14 दिनों के लिए। वो 14 दिन उनके ऊपर पूरी तरह से रिसर्च होता है और उनकी पूरी तरह से जांच होती है कि कहीं उन्हें किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं है। ठीक वैसे ही हम अपने आप को क्वारंटाइन करते हैं। आज ये जो सेशन है, ये सेशन मैं चाहूँगी स्पेशली सभी स्टूडेंट्स सुने, देखें और एक बार अप्लाई करें, क्योंकि ये सेशन स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है कि कैसे आप अपनी भागदौड़ भरी लाइफ, अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ टाइम निकाल के खुद को क्वारंटाइन करें और उस क्वारंटाइन में आप अपने आप के अंदर की कुछ अच्छी आदतों को बढ़ाएं और कुछ बुरी आदतों को घटाएं। घटाना क्यों है? क्योंकि वो बुरी आदतें कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर या आपका जो करियर एम है उसमें एक तरीके का, अगर हम ये कहें कि डिजीज है तो ये गलत नहीं होगा, या वो एक तरीके के वायरस बन रही है। इसीलिए हमें अपने अंदर की कुछ बुरी आदतों को क्वारंटाइन करके खुद को उन्हें बाहर निकालना है। तो कल के सेशन में हमने क्वारंटाइन का पूरा जानकारी पाया था कि क्वारंटाइन क्या है, क्वारंटाइन का रियल मीनिंग क्या है, ये हमने देखा था। और आज हम ये देखेंगे कि क्वारंटाइन से क्या फायदे होने वाले हैं या क्वारंटाइन हमें कैसे प्रॉफिट दे सकता है ना? क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हर किसी को एक चीज होती है ना कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें मुझे क्या फायदा मिलेगा। ये क्वेश्चन हर किसी के पास होता है। डजंट मैटर कि आप स्टूडेंट हो या आप एक वर्किंग पर्सन हो या कोई भी, पर ये क्वेश्चन तो हर किसी के पास होता है कि मेरा क्या फायदा। तो इस क्वारंटाइन से आपको क्या फायदा मिलेगा, आज हम वो देखेंगे इस सेशन में। क्वारंटाइन में पहले मैंने आपसे बात की थी कि क्वालिटी को बढ़ाना, क्वालिटी इन द फॉर्म ऑफ हॉबी, क्वालिटी इन द फॉर्म ऑफ अच्छी आदतें। जैसे कईयों को सिंगिंग की आदतें होती है, कईयों को डांस करने की आदत होती है, पर क्योंकि स्टडी का जो फॉर्मेट है वो आजकल बहुत वास्ट हो चुका है, जिसकी वजह से अदर एक्टिविटी या एक्स्ट्रा करिकुलम्स पे बच्चे फोकस नहीं कर पाते या अपनी हॉबीज़ को बच्चे टाइम नहीं दे पाते। तो ये क्वारंटाइन में आप अपनी उस क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। अब क्वालिटी कुछ भी हो सकती है, चाहे आप एक अच्छे सिंगर हैं, आप एक अच्छे गिटार प्लेयर हैं, आप एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन। क्योंकि हमने ये देखा है कई बार कि बहुत से लोग जस्ट बिकॉज उन्हें ये नहीं पता होता कि उनके अंदर क्या अच्छा है, इस वजह से वो लाइफ में कई बार अपने करियर को चूज करने में पीछे रह जाते हैं, या जब तक वो अपना करियर बनाए उन्हें ये चीज़ समझ में आती है कि जिस चीज़ में वो अपना करियर बना रहे हैं शायद वो टैलेंट ही उनके अंदर नहीं है। तो अगर हम अपनी क्वालिटी को बढ़ाना शुरू करें तो हमें ये समझ में आएगा कि हमारे अंदर टैलेंट क्या है। दूसरा, एनालिसिस योरसेल्फ, विच इज स्टैंड फॉर यू, क्वारंटाइन का यू। यस, अपने आप को एनालिसिस करना। वैसे तो रोज हम अपने आप को एनालिसिस करते हैं आईने के सामने खड़े होके, जब भी हम कोई नया हेयर स्टाइल अप्लाई करते हैं खुद के ऊपर या नया कोई ड्रेस पहनते हैं, बट अब हमें अपने अंदर की ब्यूटी को एनालिसिस करना है, बाहर की ब्यूटी को नहीं। आउटर ब्यूटी तो कभी भी हमारी ग्रोन अप हो जाती है, बट हमारी अंदर की ब्यूटी को हमें एनालिसिस करना है कि मैं अंदर से कितनी खुश हूँ,
मैं अंदर से कितनी सेटिस्फाइड हूँ, मैंने अंदर से खुद को कितना एक्सेप्ट किया है, मैंने अंदर से अपनी ओन एनर्जी को कितना जगाया है। इसे कहते हैं सेल्फ एनालिसिस। चेक योर सेल्फ। अगर हम ये कहें तो ये भी गलत नहीं है। तो इस क्वारंटाइन में द वर्ड इज यू कैन यूज फॉर योर सेल्फ। एनालिसिस योर सेल्फ। अपने आप को एनालिसिस कीजिए। आज तक हमने हर किसी को एनालिसिस किया, हर किसी को जज किया, पर खुद को कभी नहीं टाइम दिया। तो ये क्वारंटाइन शायद हमें इसलिए मिला है कि हम अपने आप को जज कर पाए, हम अपने आप को चेकआउट कर पाए कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, हम कितने कैपेबल हैं। थर्ड वर्ड इज ए। A stand for attitude. Attitude not in the form of negativity. Attitude in the form of positivity. कि मैं क्या हूँ। जैसे कि हम कल भी बात कर रहे थे और बातों बातों में मैंने बताया था कि हम में से कई प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो अपनी आधी जिंदगी या ये कहें अपनी 75% ऑफ लाइफ सिर्फ अपने पास्ट में गुजार देते हैं, और कुछ लोग अपने फ्यूचर को सोच सोच के गुजार देते हैं। जब तक आपको ये चीज़ समझ में आए तब तक वो आपका पास्ट हो जाता है। तो हमने कितना परसेंट अपने प्रेजेंट को जिया है? मेरा एटीट्यूड वो होना चाहिए कि एट प्रेजेंट, राइट नाउ, इन दिस मोमेंट मैं क्या हूँ, और जो मैं हूँ क्या मैं वाकई ही खुश हूँ? जो मैं हूँ क्या मैं वाकई ही खुद में कंप्लीट हूँ? क्या मैंने वाकई खुद को एक्सेप्ट कर लिया है? क्योंकि ये जो कंप्लेन हम कई बार सुनते हैं, हमें बहुत बार सुनने के लिए मिलता है, इनफैक्ट आप लोग भी करते होंगे कि हमें कंपेयर किया जाता है, हमें सामने वाले के साथ हमारी तुलना की जाती है। बट सोचने वाली बात ये है कि वाकई ही क्या हमारा कंपैरिजन होता है या हम खुद कंपेयर करते हैं? जी, हमारा कंपैरिजन होता नहीं है, हम करते हैं। हम अपना कंपैरिजन सामने वाले के साथ करते हैं, बट हमें अपना कंपैरिजन हमारे जो लास्ट परफॉर्मेंस है उसके साथ करना है। क्यों? क्योंकि इस पूरी दुनिया में हर किसी का अपना अपना एक रोल है, और उस पर्सन का वो रोल आप नहीं प्ले कर सकते, क्योंकि वो आपका काम नहीं है। आपका काम है आपका रोल बेस्ट प्ले करना, तभी एक आप बेस्ट प्लेयर, बेस्ट एक्टर कहना पाएंगे। लेकिन आप 24 आवर्स या अपनी आधी ज़िंदगी सिर्फ दूसरे वाले के रोल को ही देखते रहे, आपने खुद के रोल पे फोकस ही नहीं किया, तो आप खुद को कंप्लीट कब करेंगे? और अगर आप खुद को कंप्लीट नहीं कर पाए तो आप अपने जो अधूरे सपने हैं उसके साथ कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करते करते सिर्फ कंप्लेन करेंगे, और ये दो सी आपके थर्ड सी को कभी आप तक आने ही नहीं देगी। और उस थर्ड सी को पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। द थर्ड थिंग in which we are going to see is R, rising। जैसा कि हमने कल भी बात किया था कि सूरज तो रोज ही उगता है, पर हमें रोज एक नए दिन के साथ जगना है। हम रोज ही जगते हैं, रोज ही अपने डे टू डे लाइफ का काम करते हैं, रोज ही सनसेट हो जाती है, हम डिनर करते हैं और सो जाते हैं। बस सोने से पहले क्या खुद से कभी पूछा है कि आज मैंने क्या नया किया? What is the new change come in my life? What is the new change I get in my life? तो from this moment हमें राइजिंग करना है। From this moment हमें उस क्वारंटाइन को अपने अंदर लेना है
और खुद को अंदर से राइज करना है। राइजिंग सन तो रोज ही होता है, बट व्हेन आई एम गोइंग टू राइज, हम कब राइज होंगे, है ना। तो राइजिंग इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव, कि आज मैं कुछ नया करूँ, है ना। वो आजकल एक ऐड आता है ना, आज कुछ तूफानी करते हैं, लाइक दैट। तो आज हमें कुछ नया करना है अपनी लाइफ में। वो तूफानी भी एक अच्छे सेंस में हो, जो कि मेरी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट लाए, जो कि मुझे अंदर से इनर बिल्ड करे, मेरे अंदर से मुझे वो पॉजिटिव ताकत दे कि मैं खुद को हमेशा 100% दे पाऊँ। नॉट इन द फॉर्म ऑफ प्रूफ, हमें प्रूफ नहीं करना है अपने आप को, हमें वो 100% देना है खुद को, क्योंकि जब तक हम खुद को वो देंगे नहीं, हम कभी भी प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि यस ये 100% था या ये 100% था। उस 100% में कहीं ना कहीं 19-20 कमी दिखेगी ही। So come to the next alphabet of quarantine, which is again A, और हमने उस A को एक्सेप्टेंस फॉर्म में लिया था कि मैंने खुद को कितना एक्सेप्ट किया है। क्या मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, उस फॉर्म में मैं खुश हूँ, वो A। और उसके साथ साथ एक और चीज़ जो हमें अपने अंदर लानी है, एक्सेप्टेंस तो हमें करना ही है, इसके साथ एक और चीज़ बिहेवियर। जब हमने एक्सेप्ट किया तो वो एक्सेप्टेंस हमारे बिहेवियर में नज़र आना चाहिए कि हाँ मैंने खुद को एक्सेप्ट किया, नॉट इन द नेगेटिव फॉर्म। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, नॉट इन द नेगेटिव फॉर्म। अपने आप को नेगेटिव फॉर्म में नहीं एक्सेप्ट करो, हाँ मैं यही हूँ और ऐसे नहीं। अपने आप को पॉजिटिव फॉर्म में एक्सेप्ट करो कि यस ये मेरा पावर पॉइंट है, या यस ये मेरा वो किक है जो जिससे मैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकती हूँ, जिससे मैं अपनी इनर पर्सनैलिटी को और भी ग्रूम कर सकती हूँ और भी डेवलप कर सकती हूँ। वो एक्सेप्टेंस हमारे अंदर नाउ दिस मोमेंट जगेगा, और जब वो एक्सेप्टेंस हमारे अंदर जगेगा, जब वो एक्सेप्टेंस हमारे अंदर बढ़ेगा, तभी हम अपनी इनर ब्यूटी, तभी हम अपनी इनर पर्सनैलिटी को और बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से बिल्ड कर पाएंगे। नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड इज T, which is stand for transaction, माना परिवर्तन। हमें से कितने लोग हैं जो चाहते हैं लाइफ में परिवर्तन हो, लाइफ में चेंजमेंट हो, है ना। हम कई बार कहते हैं ये बदलना चाहिए, वो बदलना चाहिए, और वो बदलाव आएगा कहाँ से, वो परिवर्तन होगा कहाँ से। सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ ओनली। उसके लिए हमें खुद को पहले बदलना होगा, उसके लिए हमें पहले खुद को चेंज करना होगा, और उसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है हमारे लिए वो है हमारा कॉन्फिडेंस। जब मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा तो मैं अपने उस ट्रांसफॉर्मेशन को, उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करने के लिए मेंटली रूप से तैयार हो जाऊंगा। इसके लिए मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा कि यस जो भी अब मेरे साथ होगा, जो हो चुका फॉरगेट, कोई उसे नहीं बदल सकता, ना आप ना मैं, कोई नहीं, क्योंकि वो वैसा ही होना था, इसीलिए वो वैसा ही हुआ। बट अब इसके बाद, इसके आगे, इसका नेक्स्ट जो भी होगा वो मेरे साथ अच्छा होगा, वो मेरे साथ बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी लाइफ का बेस्ट प्लेयर हूँ, मैं अपनी लाइफ का बेस्ट एक्टर हूँ। और जब हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम अपने परिवर्तन को भी बहुत अच्छी रीति से
एक्सेप्ट कर लेंगे। और जब हम अपने परिवर्तन को एक्सेप्ट कर लेंगे तो डेवलपमेंट की ओर हमारे कदम खुद ब खुद बढ़ने लगेंगे। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा क्वारंटाइन का है उद्देश्य, वो है सेल्फ डेवलपमेंट, कि हम अपने आप को कैसे डेवलप करें। डेवलप नॉट बाय आउटर लुक, डेवलप नॉट बाय आउटर चेंज, क्योंकि आउटर लुक आउटर चेंज के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। डेवलप फ्रॉम इनर साइड, डेवलप फ्रॉम इनर चेंज। अपने अंतर मन से हमें डेवलप करना है, अपने अंतर मन से हमें खुद को जागृत करना है। उसके लिए हमें रोज़ नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं देना है हमें, उसके लिए हमें सिर्फ रोज़ 10 मिनट अपने आप से बातें करनी है, अपने आप से सेल्फ टॉक करना है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले, जैसे मैंने कहा था ना कि नेगेटिविटी जब हमारे ब्रेन में आती है तो वो हमारे ब्रेन में ऑटोमेटिकली आती जाती है, और जैसे जैसे वो चीज़ें आती है उस हर एक थॉट के एंट्री के साथ एक अलार्म होता है। उस अलार्म को हमें पहचानना होता है कि क्या वो नेसेसरी है मेरे लिए। अगर वो नेसेसरी है तो उसे मैं अंदर एंट्री दूँ, अगर वो अनयूजेबल है, कोई काम का नहीं है, तो मैं उसे एंट्री ना दूँ। ठीक वैसे ही अगर मुझे खुद को डेवलप करना है तो मुझे अपने आप से बात करना सीखना होगा। हम दुनिया में हर किसी से बात करते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते हैं, अपने रिलेटिव से चैट करते हैं, हर किसी से चैट करते हैं। बट अब इस क्वारंटाइन में हमें हर किसी को खुद से बात करना होगा, अपने आप को टाइम देना होगा, तभी हम अपने आप को ग्रूम कर पाएंगे, तभी हम अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, और तभी हम अपनी पर्सनैलिटी में चेंजमेंट कर पाएंगे। ये करते हुए बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम फेस करेंगे, बट हमें उस समय रुकना नहीं है। जैसे कई बार हम कोई नई चीज़ें करते हैं तो हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हमें आगे चीज़ें समझ नहीं आती और हम अपने पैरों को वहीं रोक लेते हैं। और शायद वही एक मोमेंट होता है जब अगर हम अपने पैरों को आगे बढ़ाएं तो डेवलपमेंट का या कामयाबी का वो दरवाज़ा हमारे लिए खुला खड़ा होता है। बस हमें उस मोमेंट को पहचानना है, और ये तब होगा जब हम सेल्फ टॉक करेंगे, अपने आप से बात करेंगे, और वो करने से हम अपने अंदर की ताकत, अपने अंदर की एनर्जी को पहचान पाएंगे। और जब हम अपने अंदर की एनर्जी को पहचानेंगे, जब हम अपने अंदर की ताकत को पहचानेंगे, तब हम उस चीज़ को अपनी लाइफ में यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आज से फ्रॉम दिस मोमेंट हमें क्या करना है? सेल्फ टॉक करना है, अपने आप से बातें करनी है, जिससे हम अपनी अंदर की ताकत को पहचान पाएँ, हम अपने अंदर की कमज़ोरियों को पहचान पाएँ और उसके ऊपर हम काम करें। जैसे कि आप स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, तो आज से हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलेगा, और वो होगा अपने आप को चेक करना, अपने आप को चेंज करना, अपने आप को डेवलप करना। तो इस सेशन के लिए इतना ही। ओम शांति, नमस्ते। अगले नेक्स्ट सेशन में हम ये देखेंगे कि कैसे हम खुद को डेवलप करते हुए अपने डर और अपनी फोबिया पर जीत पाते हैं। हैव अ नाइस डे।